तो हम कहियो स्कूल नहीं गेलिए। हम क्या नहीं गेलिए स्कूल के बारे में। धिया पुता के देखे छलिए स्कूल जाए तो निक लगे छला। हमरा चाची कर्पूरी देवी अपना ल रखलथि तो एकटा कागज पर खाली दुलारी देवी लिखलिए। मैंने पूरा परिवार नाम बचते बच्चा सब तो कहते बसंत घर के नाम लिखी तक एहने नाम लिखाई छे गे। कहलिए आप केना लिखिए दुलारी देवी होते नहीं से मेहनत करबे तब नहीं हेतै। रात को कदाई हमरा नाम सिखबे चले त पहले लिख ले तखन सुनिया नाम लिखबे तब न पेंटिंग बनेबे। वो हमरा बहुत हेल्प करने से भेद भाद नहीं बुझे छलखिन। रात को खिस्सा करे चले तो जापान के और मिथिला के गीत। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं एक ऐसी महिला की बात करूंगा जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से लोक कला शैली यानी मधुबनी के चित्रकला को अपनी साधना का केंद्र बिंदु बनाया और अपनी उसी साधना की बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। जिस महिला से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ उस महिला का नाम है दुलारी देवी। दुलारी देवी लोक कला शैली में एक सिद्धहस्त कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई और पद्मश्री जैसे पुरस्कार को उन्होंने अपने नाम कर लिया। आज वो हमारे लिए हम सभी के लिए एक आदर्श महिला कलाकार के रूप में याद की जाएंगी। आज मिथिला पेंटिंग यानी मधुबनी की लोक शैली चित्रकला मात्र लोक कला नहीं है बल्कि लोगों के लिए यह साधना बन चुकी है और मिथिला पेंटिंग एक कौशल का रूप धारण कर चुकी है। इस कौशल से हम नाम, पैसा और प्रतिष्ठा मेहनत के साथ, धैर्य के साथ पा सकते हैं। आज हम खड़े हैं पद्मश्री दुलारी देवी जी के। मैं राजेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं मधुबनी जिले के राटी गांव में, जहां से एक परंपरागत तरीके से पर इस लोक शैली को मधुबनी कला जिसे कहते हैं जिसको आगे बढ़ाने का काम किया है और यहाँ से राटी से अब तक कई पद्मश्री कलाकार पैदा हुए। तो हम मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि लोक कला शैली को कैसे उन्होंने आत्मसात किया, कैसे उनका उत्थान किया और इस प्रदेश का, देश का नाम गौरवान्वित किया। तो आइए, कला प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि आप इससे जुड़े और देखें। तो आइए मिलते हैं। ये हैं श्रीमती दुलारी देवी जी के साथ जो मिथिला पेंटिंग यानी लोक कला, मधुबनी की लोक कला, बिहार की लोक शैली चित्रकला को इन्होंने अपनी कला से, अपनी कुची से, अपने हाथों से जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है वो पद्मश्री से नवाजे जाने की घोषणा की जा चुकी है। पद्मश्री इन्हें दिया जाना है और एक प्रसन्नता का विषय है और इसी कारण मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जब इस बात की घोषणा हुई कि पद्मश्री आपको दिया जाना है भारत सरकार की तरफ से, तो आपको किस तरह से सूचना प्राप्त हुई और कैसा महसूस हुआ? 25 तारीख का जे घोषणा भेले मंत्रालय से तो पहले कम से कम एडी साहब यहाँ के कलेक्टर साहब फोन करता। कलेक्टर साहब जो फोन किए कहलखिन जे बातें थे गपशप। तकर बाद जे घोषणा भेले 25 तारीख को कहलखिन जे हाँ दुलारी देवी बजे छी तो बोले हम हिंदी कम अवैया हिंदी बाजा जी सर। तो आपका जो पद्मश्री का सुना हुआ है मिलेगा या आपको मार्च में बोला फिर बात करेंगे मार्च में। कई दिलखिन तक ये सुनते ही आपको एक प्रसन्नता हुई? हाँ कहा थे धिया पुता के कहलिए हमर भतीजा भतीजी चांदी पूजा के मिठाई परीक्षण देला पटना फोन के नहीं बड़ जरूरी छे। पटना फोन कनी फोन
लगा दे, हमरा तो नहीं लगबो रही है। फोन लगा देंगे तो राजकुमार को पहले हमरा सर से भेंट करा दिया सुख सर से, फिर ऑफिस में आप पढ़ा लेते तो कहते सर के कहने सर से है ना बात सुने छे से सच्चे छे, तो कहते हाँ सच है जे संजय जी हम टीचर से बात करिए, सच है यहाँ के मिठाई खिलाओ। यानी कि इस बात का समाचार सुनते ही दुलारी जी को खुशी इतनी हुई कि मतलब ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है कि जब हम काम अनवरत करते हैं, कला साधना करते हैं, तो कभी ये मन में सोचते नहीं है कि हमें कोई पुरस्कृत करे या कुछ ऐसा पुरस्कार भी हमें मिल सकता है। लेकिन यह भारत सरकार को धन्यवाद कहने की जरूरत है कि इन्होंने ऐसे प्रतिभावान कलाकार को उन्होंने खोज निकाला और पद्मश्री से सम्मानित करने की बात सोची। यह अपने आप में गौरव का विषय है और कलाकार कभी किसी पुरस्कार का मोहताज नहीं होता, इस बात से साबित होता है क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था। ऐसी सूचना मिलते ही इनके मन में एक प्रसन्नता हुई होगी और इन्होंने अपने परिजनों को सबसे पहले इसकी सूचना देने का प्रयास किया। मैं आपको फिर बता दूं कि ये मधुबनी जिला है। मधुबनी यानी मधुवानी। मधुबनी बिहार का एक ऐसा जिला है जिसे कहा जाता है कि वाणी में वो मिठास है। मधु यानी कि शहद। शहद में जितनी मिठास होती है उतनी ही मिठास यहाँ की बोली, यहाँ की जो भाषा है मैथिली में है। तो हम आगे इनसे बात करेंगे इन्हीं की भाषा में। हम अब इनके साथ मैथिली में ही बात करते हैं क्योंकि कलाकार की कोई भाषा की भी मोहताज नहीं होती है। कलाकार की भाषा उसकी कला है। क्योंकि अभी जैसा इन्होंने बताई कि हिंदी में मुझे बात करने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन मैथिली इनके लिए सहज भाषा है। लेकिन इनकी जो अपनी अलग मधुबनी चित्रकला की भाषा है वो इतनी सशक्त है जो इन्हें पद्मश्री तक पहुंचने में मददगार साबित हुई और आगे भी भविष्य में न जाने कितने पुरस्कार इन्हें प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि कला की कोई भाषा नहीं है, कला ही अपने आप में एक सशक्त भाषा है। श्रीमती दुलारी देवी जी, अहाँ से हम जाना चाहे छी कि अहाँ मिथिला पेंटिंग के शुरुआत केना केलहुं? पहले हम सब तो मजदूर के काज करे छलिए, गरीबे परिवार से छिए। मैं साथे जाय छलिए, छोटे में बाबूजी हमरा नहीं रहलखिन हमरा सबके बीच में। 4 बहिन रहिए, एकटा भाई रहे, तो मजदूरे के काज करे छलिए। माने जब तक कहलत लोग सब एठाम गेलहुं, जे कहलत काज केला, जे काज धाने रोप, घरे अंगना के काज करला जाय छलिए। जो मैयो साथे गेलहुं आ खास क पद्मश्री महासुंदरी देवी घर में जे बर्तन चौका करे छलिए आ एठाम कर्पूरी देवी छलखिन है, उनकर दियादनी उनको ल जाय छलिए। तखन थोड़े दिन रहलिए तो 1 महीना के ट्रेनिंग भेले हुनका एठाम। बिना चर्चा भेले जे कहलिए राख लिए हमरा जे हम सीखब। यानी हम कहि सकै छी जे अहाँ लोक जीवन, एतऽ के जे लोक जीवन छै ओहिमे रचि बसि गेलहुँ और एहन कलाकार के अहाँ के सानिध्य सेहो भेटल जाहिमे अहाँ लोक जीवन के साथ साथ लोक शैली मधुबनी पेंटिंग के भी अहाँ सीखऽ में अपन रुचि देखेलिए और ओहि पर निरंतर काज करैत रहलिए। ई कहऽ चाहै छी जे मिथिला पेंटिंग जखन अहाँ सीख लेलिए तो ई पेंटिंग के दीवार पर देखे छी अहाँ के घर के दीवार पर बनल छै, सब ठाम बनल देखलहुं है मिथिला पेंटिंग। तो ई पेंटिंग के बनावऽ के लेल अहाँ के की कोनो व्यवसाय के तौर पर अहाँ के कोनो पहचान भेटल या पेंटिंग बिकल रहे या लोग अपन प्रशंसा करे, अहाँ अपन करैत रहली साधना के रूप में? हमरा जे पहले तारा बुक से किताब पब्लिश भेल, किताब तारा किताब में हमर पूरा जीवनी है। जे पहले हम अथी दाय के काज करे छलिए, आब हम कलाकार भलो वही पर ई किताब हम कहले हम अपने पर स्केच करब गीता दी के। तो ई किताब जे पब्लिश भेल तो बहुत खुशी भेले सबके। एहि किताब में भी जे छै
जे लोक जीवन से जुड़ल काज करैत मिथिला पेंटिंग देखावल गेल छै। ट्रेनिंग चल भ रहल छै। ई कनिया ठाढ़ भ के देखे छथिन, ई बनबै छथिन आ उठम बनै छै। मने ई बच्चा कहै छै हमहूँ बनायब, दूटा बच्चा उठम अपन बनबै छै आ ओ कहै छै माँ के जे कि हमहूँ बनायब। इएह दर्शने छियै किताब में। बहुत नीक पेंटिंग अछि अहाँ के। निश्चित रूप से जे कलर छै, जे लाइन छै, रेखा छै, सब बड़ नीक पेंटिंग पुस्तक के रूप में ई कतौ केओ अगर लेबा चाहे तो यहाँ के मतलब ल सकै छै। ऑनलाइन बुक छै फॉलोइंग माई पेंट ब्रश, दुलारी देवी जी के ऊपर लिखल छै। ये बहुत बढ़िया। ये अशोक सर लिखे छथिन किताब से छै। बिहार के कालजयी शिल्पकार अशोक कुमार सिन्हा जी के लिखल छै। बड़ नीक। एहि सबसे अहाँ के कला के पहचान एकटा बनले। रांटी के मधुबनी के जिला के सेहो ई भेले। ई अमेरिका से प्रकाशित भेल छै। एहिमे हमर छै अथी पोलियो पर जे बनेने छै से तो सबके लेल रहे छै। कोई घबरा जेतै जे हमर बच्चा के पहले नहीं देखलक। हम भोर के काज बेसी करे छलियै। पहले तो रात 2 बजे रात रहू, जखन नींद टूटे छले तखन चाची दाई अपन सुतल छै हम बनबै छी। उठे छलियै लिखै छी, हम लिखै छी। हमरा भोर के बड़ नीक लगैया बनबैत फ्रेश मूड में। दुलारी देवी जी आज अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। ये आयल रहथिन फ्रांस के छथिन मार्टिनेम से। कर्पूरी देवी के चाची दाई के घर छै। वो कहलखिन ब्लू रंग हम नीक लगे तो ब्लू रंग पसंद केलखिन तो अपने से भरलखिन रंग। फिर दोबारा तखन पेंटिंग लग गेलखिन। ई है जे ओजा साठ के छै। बेटी के कते लोग दुलार प्यार करे छै। बेटियों से दुखियो भ जाय छै घर के लोग जे बेटिए भेलो आ बेटी तो घर के लक्ष्मी होय छै। तो या बेटी के दुलार प्यार करे छै। कन्या दुखी छै जे हमरा बेटी भेल तो नहीं मानत लोग। आई एकटा पैघ समस्या छै। सरकार सेहो योजना चलबै छै बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो विषय पर ओहो पर बने छै बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर हम बहुत पेंटिंग बनेने छियै। पर्यावरण पर बनेने छियै। बिहार म्यूजियम में कमला पूजा पर हमरा सबके जे परंपरा के भ एलैया मलाहे अहाँ के माछ मखान पान मिथिला के बहुत फेमस छै। तो वही पर बनेने छै बिहार म्यूजियम में। विद्यापति टावर पर सीता जी के जन्म सब बने छै। गंगा सीता जी के भूमि उनके चरण में रही छी। मिथिला में रही कम सीता जी के नहीं नाम लेब से केना हेतै। हुनके लऽ कऽ चलै छी, उनके भरोसा पर सब जगह जाय छी। दोसर बात हमरा सबके जे जीविका छै, जीविका समूह छै तऽ जीविका से हमरा 12 साल जीविको में हम रहल छी। जेकि हमरा बहुत सहयोग भेटल। हमरे नहीं बहुत दीदी सबके ट्रेनिंग भेटलै, सब दीदी सबके नौकरी भेलै। तो ओहो में बहुत सहयोग हमरा सबके जीविका से भेटल छै। दोसर बात स्टेट अवार्ड जे हमरा भेटल ताराबुक से खिताब पब्लिश भेल बहुत लोग पहचानऽ लागल। स्टेट अवार्ड में अशोक सर बहुत माने सब कलाकार के लेल सहयोग बड़ मिथिला पेंटिंग पर केने छथिन। तो हुनको से भेंट केने छलियै। बिहार म्यूजियम में जे प्रोग्राम रखलखिन बहुत नीक लागल। अशोक सर रखने छलखिन। बिहार संग्रहालय के अतिरिक्त और कतऽ अहाँ के काज लगल छै? बिहार संग्रहालय तो अपन हमरा मिथिला के अछि, बिहार के अछि। तहन जे हमरा पेंटिंग जापान अमेरिका फ्रांस तो हमरा बराबर जाय छलै पेंटिंग। किया तऽ मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में हम 8 साल बच्चा सबके सिखेने छियै।
ओहिठाम से बेसी सोर्स रहै छलै। खुशी भाईजी छलखिन, परमेश्वर चचा डेबिट खोलने छलखिन इंस्टीट्यूट, तो ओहिठाम से बेसी सोर्स छलै। अखन बंद भऽ गेलैए। आ दोसर बात, 1 साल से लोग के कोरोना लऽ कऽ कोन महामारी आबि गेलै, जे जहीं रहे तहीं रहि गेलै। 1 साल तक लोग के समय बहुत कठिन से गुजरले। तहन आब धीरे धीरे भगवती नीक करथुन, सब देशवासी नीक रहते। कोरोना महामारी पर सेहो कोनो पेंटिंग बनेलिए? बनेलिए, एकटे स्केच केलिए ने, तो कहले कि दूर बीमारी वाला के लेते, कोई छै सब देश में मरे जाय छै, तो हम मोड़ के राख दिलिए बक्सा में। तो कौशिक भाईजी एलखिन तो कहलखिन डेबिट पूछला केना छी, तो कहलिए ठीके छी। तो बनेलिए पेंटिंग किछो। कहलिए ओ भाईजी बनेलिए तो से बीमारी वाला के लेते, कोई टंगबो नहीं करते। देखू तो देखिन तो कहलखिन एकरा 1 सप्ताह में तैयार भ जायत। एखन प्रदर्शनी लागल छै अमेरिका में, तो हाँ भ जेतै। तो वह तैयार के लिए पेंटिंग, जे पटना से बस सैनिटाइज भ के मास्क बटाई छै, सबके फोटो खिंचाई छै। मधुबनी ले गंगा जी के पुल छै, नाव पर से देख रहल छै सब। मधुबनी पटना से जो मधुबनी बस से ले सब उतर के फिर हॉस्पिटल में जांच करबे छै, जगह नहीं छै बच्चा सबके, डॉक्टर सब पूरा कर लेने छै। ई पेंटिंग अहाँ के तैयार भ गेल, ओतऽ प्रदर्शनी के लेल गेल छै? हां तैयार भ गेल, बिक गेल 50,000। ओ तऽ अमेरिका चलि गेल? जी जी, तहिना क के बहुते जगह काज केने छी हम। अच्छा, एकटा चीज और जानना चाहे छी, जे आइ काल्हि जे धिया पुता छै जे बेरोजगार घूमे छै, अगर ई कला के सीख जाए तो तकरा लेल अहाँ की कहऽ चाहे छियै? कला जे छै से बहुत महत्वपूर्ण चीज छै। मेहनत करऽ पड़ते, सबसे पहले मेहनत करू, धैर्य से रहू, आ बुझियो जे कला की छियै। ई नहीं 2 महीना सीख लेलहुँ कहलिए हमरा कलाकार भ गेलै, से नहीं होइ छै। एकटा तपस्या छियै, बिना तपस्या के कोनो चीज नहीं होइ छै। वह बच्चा सब कहै छै अपन परंपरा के चीज के बिसरक नहीं चाही। मास्टरो सिखेते बच्चा सबके, आ बच्चो सिखते। दोसर पढ़ाई लिखाई से वो ध्यान रहक चाही, जे पढ़ाई लिखाई पर बेसी ध्यान रहते। पेंटिंग तो चाहिए, अपन पेंटिंग जखन मनते पढ़ कहते तखनो कभी बना लेते। माय चाची घर में जे दाय सब छथिन तिनका सबके देख कर, आकि कतौ अखने सौराठ में सरकार खोलने छथिन इंस्टीट्यूट, ओहो में बहुत सहयोग मिलते सरकार के तरफ से, जे बच्चा सब सीखते। नया पीढ़ी के बच्चा सब, अखुनका बच्चा सब छै, परंपरा के चीज को बड़े दशा अवतार बच्चा सबके बुझनाइ बड़ जरूरी छै। पर्यावरण पर बनेलक कि पेड़े रास्ता चले छै तो कते चीज लोग देखे छै, तो वही में सोच के बनबै छै, तो प्रतिष्ठित हो जाय छै। दुलारी देवी ने कठिन संघर्ष किया। बचपन से ही एक मल्लाह परिवार से संबंध रखने वाली, मधुबनी जिले की रांटी की रहने वाली वो दुनिया हमेशा लिखलन कोशिलिया रानी बर अनुराग साओ हे तही को बरसुत गेली रामचंद्र पीठी लागल सिया सुहबे हे माई हे मुहा मानी रेखी प्रभु देखलानी किए आभरण हे सिर के सिंदूर प्रभु आई छिकटिकु ली भरत बाबू हे माई हे नयना काजर बाबू लक्ष्मण यह तीनों आभरण। हमें गर्व है ऐसी महिला पे, ऐसी नारी पे, जिन्होंने अपने कौशल की बदौलत एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में उभर कर हमारे सामने समाज को एक दिशा देने का काम करती है। इससे आने वाली नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी। मैं राजेश कुमार